नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन शॉर्ट ट्रिक परसेंटेज प्रतिशतता की बात करेंगे। आप बेसिक जरूर देख के आएँ ताकि आपको इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिले। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या दे रखा है? ए बी से 20% कम है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को ध्यान देना है। ए और बी लिख लेते हैं पहले। अब क्या कहा उसने? ए बी से 20% कम है, यानी बी से, तो मैं मान लूँ बी को कितना है, बी 100 है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा? 20% कम है ना, ये नीचे वाला साइन कम, तो ये कितना हो गया? 80, ठीक है। निकालनी है, बी को लिख लेते हैं, गैप तो वही रहेगा 20, ठीक। ए आ जाएगा अपने डाउन में, तो डाउन में ए कितना है यहाँ? 80, और परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया काम। ये 0 से ये 0 कट गई, और ये कट गया 10 बार, और ये कट गया 4 बार। 100 यानी कितना आ गया? 100/4 यानी 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी मिल गया। अगर दिमाग नहीं लगाते तो 20% लगाते, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये चेक भी हो जाएगा और ट्रिक भी सामने आ जाएगी अपने। अब क्या दे दिया उसने कि ए बी से 25% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत। तो वापस वही ए बी। अब देखो, ए बी से अधिक है ना, तो बी को मान लो हमेशा, ठीक है। कितना अधिक है? 25%, तो कितना हो गया ये? 125, ठीक। बस अब गैप तो वही रहेगा ऐसे ही, कितना हो गया? 25। अब बी ए से तो नीचे क्या आ जाएगा? 125, क्योंकि ए का मान कितना दे रखा है? 125। ये लो गुणा कर दिया, 25 से एक बार, 25 से 5 बार, और ये 120 बार। तो आंसर क्या आ गया? 20%। साथ के साथ ऑप्शन भी चेक हो गया और क्वेश्चन भी चेक हो गया, एक ट्रिक लग गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। खाद्य तेल में 20% की वृद्धि हो गई है, तो बताओ एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च जो का त्यों बना रहे। देखो, खर्च में कटौती नहीं करनी, कटौती किस में करनी है? तेल में, दिख रहा है ना, वो अपनी खपत में। तो ऐसे में क्या करना है, जो वृद्धि दे रखी है उसको तो लिख दो ऊपर, ठीक है। और कितना वृद्धि हुई, पहले मान लो 100 था, तो अब कितने का हो गया वो? 20% की वृद्धि होती 120 का, ठीक है। यही अपना आंसर हो गया। जैसे ही काटेंगे, कितना? 1 से 6 बार, तो कितना आ गया? 100/6। और निकालेंगे तो यहाँ 16, और कितने बचेंगे? 4/6, और काटेंगे तो 16 से 2/3% अपना आंसर हो गया, ठीक है। कैसे किया? जो वर्दी थी और जो वर्दी थी उसको निकाल के कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी और समझ में आ जाएगा। चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में, वापस खपत में, न कि खर्चे में, ठीक है। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है? वर्दी कमी तो हमेशा ऊपर आएगी, सही, ठीक। अब क्या हुई? यहाँ कमी हो गई। कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, तो कमी हुई ना, तो ये कितना हो गया? 75, ठीक। और ये हो गया 100, ये कटा एक बार, ये कटा 3 बार, तो कितना आ गया? 100/3। तो वृद्धि कर रहा है ना, वृद्धि को मैं ऊपर के साइन से लिख लेता हूँ। तो कितनी वृद्धि करेगा? अब इसको जैसे चेंज करेंगे तो कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 से 1/3% की वृद्धि, ठीक है, यहाँ कमी। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि, है ना। पहले तो क्या है? 25% की वृद्धि, फिर उसके कुछ समय बाद पुनः 25% की वृद्धि। 2 बार वृद्धि हुई है, पहले हुई, फिर कुछ समय बाद उसके वेतन में दोबारा 25, है ना। अब बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी टोटल उसकी कितनी ग्रोथ हुई, कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो क्या करना है ऐसे में? जो दे रखा है, पहले क्या हुई? वृद्धि, तो पॉजिटिव ले लेंगे 25%। फिर क्या हुआ? 25%, फिर वृद्धि हुई, ठीक है। फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों? क्यों वृद्धि हो रही है। तो अब 25 गुणा 25 और डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। अब जैसे ही मान आएगा अपनी वृद्धि आ जाएगी। तो ये 1 से ये 4 बार, ठीक। कितना हो गया? 25 दूनी 50 प्लस 25/4। इसको कन्वर्ट कर लो तो कितना हो गया? ये 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 से ही 6 चौक 24, 1/4, और जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 से 1/4, जो कि अपना आंसर है। यानी ये क्या है? वृद्धि है इसकी। कुल वृद्धि कितनी हुई उसके? 56 से 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे ही। राजू के वेतन में 30% की कटौती, शुरू में तो कटौती हो गई, ठीक है। फिर उसके कम हुए वेतन में से पुनः 30% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब वेतन का कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? कटौती, तो माइनस का ले लो, माइनस का क्या ले लिया? 30, ठीक।
फिर वर्दी तो 30, ठीक। अब 30 × 30 करने तो ये माइनस का ले लिया, 30 × 30 बटे क्या करना था अपन को 100, ठीक। अब ये 30 से ये 30 तो कट गया, क्या बचा, ये तो हो जाए 0, ठीक। ये माइनस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 क्या 9, तो -9। तो माइनस का चिन्ह हमेशा क्या देगा, कमी को, क्या बताएगा माइनस का चिन्ह, कमी को। और कमी भी कितनी प्रतिशत, 9% की कमी, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 75 ml 1.75 लीटर में कितने प्रतिशत है। तो दोनों को लीटर में बदलो या दोनों को ml में, तो दोनों को ml में बदल देते हैं। तो ये हो गया 75, ठीक है। इसको ml में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया 1750 गुणा 100, ठीक है। जैसे ही सोल्व करेंगे अपना आंसर मिल जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, ये 5 से 5 या 15 और 55 25, ठीक। तो फिर कट रहा है 3 बार, ये 7 बार, तो कितना हो गया 30/7, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत। अब शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है ये जानना जरूरी है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। शुद्ध सोना कितना, 24 कैरेट का। बस 18 को डिवाइड कर दिया 24 से, तो अब कितना हो गया, ये 6 से काट लेते हैं 3 बार, 6 से 4 बार, इसको काटेंगे 25 बार, तो 25 × 3 कितना आ गया 75%। तो 18 कैरेट सोने में कितना, नंबर 9 क्या दे रखा है, P का P प्रतिशत 36 है, तो P होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, P का P प्रतिशत यानी P/100, ठीक। दे रखा है क्या 36, तो P² बराबर क्या हो गया 3600, तो P² बराबर 3600, तो P का मान कितना आ जाएगा 60, और यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट 1/4% को दशमलव रूप में लिखिए। मैंने पहले बताया था क्या करना है, जैसे ही परसेंट को कन्वर्ट करना हो संख्या में तो क्या करना है 100 का भाग देना है, ठीक है। 1/4 को लिख सकते हैं अपन 0.25, ठीक, और बटे कितने हो गए 100। अब जैसे 2 0 लगाएंगे तो 0025 अपना आंसर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। बेसिक ज़रूर देखें और इन ट्रिक्स का फ़ायदा लें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।